जयतु संस्कृतम दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल पर। मैं कमलेश तगाया। पिछली बार हमने वर्णों का ज्ञान लिया था, हमने उच्चारण स्थान भी देख लिए थे। हमने देखा था कि उच्चारण दो माध्यम से हम कर सकते हैं। पहला हमारा उच्चारण स्थान और द्वितीय हमारा था यत्न। पिछली बार हमने उच्चारण स्थान के माध्यम से 8 उच्चारण स्थान को देख लिए थे। आज हम यत्न के माध्यम से यत्न कितने प्रकार के होते हैं और उनके भी कितने प्रकार होते हैं उनको देखते हैं। यत्न, सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि यत्न क्या होता है। यत्न अगर कहा जाए तो वर्णों के उच्चारण में हमें जब कोई प्रयास करना होता है, वर्णों के उच्चारण में जो लगने वाला प्रयास है उसे हम यत्न कहते हैं। अगर कहा जाए तो वर्णों के उच्चारण में किया जाने वाला प्रयास, इसे हम कहते हैं यत्न। अब यत्न होते हैं हमारे दो प्रकार के, एक होता है हमारा आभ्यंतर प्रयत्न और द्वितीय हमारा होता है बाह्य प्रयत्न। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि यत्न के दो प्रकार, एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और द्वितीय हमारा होता है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब ये जानेंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। आभ्यंतर प्रयत्न उसे कहते हैं जो वर्णों के उच्चारण में जो किया गया प्रयास है, जो लगने वाला प्रयास है, उसे हम कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। मतलब वर्णों के उच्चारण में जो पहले जो हम प्रयास करते हैं, वर्णों की उत्पत्ति में पूर्व में किया जाना वाला प्रयास ही आभ्यंतर प्रयत्न या हम कहें आभ्यंतर यत्न कहलाता है। प्रयत्न अर्थात प्रयास, यत्न अर्थात कोशिश या किया जाने वाला प्रयास, इसे ही हम कहते हैं आभ्यंतर यत्न प्रयत्न। अब हम सर्वप्रथम देखते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न हमारे 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। अगर इनको हम एक चार्ट के माध्यम से देखें तो बहुत ही सरलता से पता चलेगा, तो हम इसको एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। सर्वप्रथम हमारा बिंदु लेंगे हम आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। अगर स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न कहे तो इसका एक सूत्र होता है काद्यो मा अवसानम स्पर्शाः। काद्यो मा अवसानम स्पर्शाः। काद्यो मा अवसानम स्पर्शाः। हमने जब पिछली बार व्यंजन देखे थे तब हमने स्पर्श व्यंजन देखे थे। हमारे स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी स्पर्श व्यंजन के बारे में बात हो रही है। काद्यो मा अवसान, का जिसके आद्यो मतलब आदि में हो, का जिसके आदि में हो, तथा मा जिसके अवसान, अवसानन मतलब होता है अंत में हो। का जिसके आदि में हो तथा म जिसके अंत में हो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, या हम कहें तो उसे हम स्पष्ट आभ्यंतर यत्न कहते हैं। अब देख लेते हैं कैसे। अगर हमने देखा क से लेकर म तक, तो हमने एक सूत्र भी पढ़ा था कु चु टू तू पु। हमने इस प्रकार पढ़ा था कि ये उदित होता है, ऊ को हम उदित कहते हैं, इसका हमारा लोप हो जाता है। का अर्थ होता है का वर्ग के बारे में बात हो रही है। अगर का वर्ग से देखा जाए तो का ख ग घ न। इसी प्रकार हमारा चू अर्थात च वर्ग के बारे में बात हो रही है। च वर्ग को देखा जाए तो च छ ज झ इया। अब इसी प्रकार हमारा ट वर्ग, टू के से तात्पर्य हमारा ट वर्ग,
और ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। इसी प्रकार तू का तात्पर्य होता है त वर्ग। त वर्ग से हमारा तात्पर्य होता है त, थ, द, ध, न। इसी प्रकार हमारा प वर्ग, पु मतलब प वर्ग। प वर्ग से तात्पर्य हमारे यहाँ 5 वर्ण प, फ, ब, भ, म, ये हमारे होते हैं स्पष्ट आभ्यंतर यत्न। और अगर हम इनकी संख्या बोले तो इनकी संख्या होती है 25, अर्थात कहा जाए तो पंचविंशति। पंचविंशति से तात्पर्य है कि 25, इसे हम पंचविंशति कहते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा आभ्यंतर यत्न होता है ईषद स्पृष्ट। अब हमारे द्वितीय आभ्यंतर यत्न को देखते हैं। ईषद स्पृष्ट, इसके अंतर्गत हम कहें तो जैसे हमने स्पष्ट का सूत्र बोला था काद्योमावसानम स्पर्शाः, इसी प्रकार ईषद स्पृष्ट के लिए बोला जाए तो अंतःस्थानाम, अंतःस्थानाम। अब अंतःस्थानाम ऐसे वर्ण जो मुख के द्वारा अंतर से बोले जाते हैं, मुख के अंतरूनी अंग से बोले जाते हैं अंतःस्थानाम। जैसे हम बोले तो इसके वर्ण होते हैं इसके वर्ण होते हैं श, श, स और ह। केवल इसकी संख्या होती है हमारी 4। हम कहें तो चत्वारि, 4, चतुः। इसी प्रकार हम तीसरा देखते हैं ईषद स्पृष्ट के बाद आता है हमारा विवृत। विवृत से तात्पर्य है हमारा, विवृत अगर कहा जाए तो विवृत का सूत्र होता है स्वराणाम। विवृत से तात्पर्य होता है हमारा स्वराणाम। स्वराणाम, अब इससे तो आप जान ही गए, इसके अंतर्गत सभी स्वर आ जाएंगे। स्वराणाम, हम सारे स्वर हमने गिने थे कि 9 प्रकार के होते हैं। स्वर 9 प्रकार के थे, वही सारे स्वर आ जाएंगे। अ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे स्वर कुल होते हैं 9। तो इनकी संख्या हमारी कितनी हो गई? 9, अर्थात 9 हमारी इनकी संख्या हो गई 9 स्वराणाम। इसके पश्चात हम इसका चौथा प्रकार देते हैं ईषद विवृत। ईषद विवृत, अगर इसके अंतर्गत बोला जाए तो इसका सूत्र होता है उष्माणाम। उष्माणाम, अब उष्माणाम से तात्पर्य हमने जो व्यंजन देखे थे तो उष्माणाम से तात्पर्य हमने 4 वर्ण देखे थे य, व, र, ल। य, व, र, ल, इनको हम यण वर्ण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम इनको बोलते हैं यण वर्ण। यण वर्ण होते हैं क्योंकि इसमें ह या व र ट का ह नहीं आता है, य, व, र और हल्का। इसी प्रकार 5वां हमारा होता है अंतिम आभ्यंतर प्रश्न। हमारी संख्या होती है 5। हम कहें तो इसकी संख्या होती है पंच, अर्थात 5। तो हमने दूसरा ईषद स्पृष्ट, तृतीय हमारा विवृत, चतुर्थ हमारा ईषद विवृत और पंचम हमारा देखेंगे हम संवृत। अब संवृत के अंतर्गत केवल एक ही वर्ण आता है अ। अ वर्ण को हम लौकिक प्रक्रिया दशा में देखेंगे, लौकिक प्रयोग दशा में देखेंगे। इसको हम लौकिक रूप में देखते हैं। अब आप बोलेंगे लौकिक रूप किस प्रकार होता है? अगर लौकिक रूप जैसे कहा जाए तो आप इसी प्रकार देख लीजिए, जैसे कोई राम शब्द है, जैसे राम शब्द है, राम शब्द में म के साथ अ स्वर लगा है, तो इसको हमने लौकिक रूप में ले लिया कि हम रोजाना इसको बोलने में लौकिक लोगों द्वारा बोला जाता है इसको। इसलिए जैसे राम में जो अ है हम इसका विश्लेषण करते हैं, म के अंतर्गत जो ये अ है, इस अ को हम संवृत बोलेंगे,
लौकिक प्रयोग दशा में। ये हमारे हो गए 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न। इसके बाद हम इसका द्वितीय प्रकार देखते हैं। यत्न का द्वितीय प्रकार हमने देखा बाह्य प्रयत्न, या फिर हम कहें तो बाह्य यत्न। बाह्य यत्न। अब बाह्य यत्नों की संख्या कितनी होती है? बाह्य यत्न कुल कितने प्रकार के होते हैं? अगर कहें तो बाह्य यत्न 11 प्रकार के होते हैं। इनके कुल कितने प्रकार होते हैं? 11, अर्थात हम कहें तो एकादश। ये हमारे होते हैं 11 प्रकार के। अब देखते हैं, एक एक को समझते हैं। ऐसे कौन से वर्ण हैं जो बाह्य प्रयत्नों के अंतर्गत या बाह्य यत्नों के अंतर्गत आते हैं? पहला हमारा होता है, हमारे ये 11 प्रकार के होते हैं। 11 प्रकारों में जो जो वर्ण आते हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। इसी प्रकार पहला हमारा होता है विवाद, द्वितीय श्वास, तृतीय अघोष। इन तीनों को हम एक बाह्य, इसके अंतर्गत जो जो वर्ण आते हैं वो केवल एक ही बाह्य यत्न नहीं बोला जाता, ये तीनों का बाह्य यत्न कहा जाता है। आगे देखते हैं हम। चौथा हमारा होता है संवार, पंचम नाद, षट घोष, सप्तम अल्प प्राण, नवम महाप्राण, 10वां हमारा होता है उदात्त, 11वां अनुदात्त, और अंतिम 12 हमारा होता है स्वरित। अब हम इनको एक एक को देखेंगे, इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। सर्वप्रथम हमारे इनके युगल होते हैं जिनके अंतर्गत जो जो वर्ण आते हैं, जैसे विवाद, श्वास और अघोष। इनके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो इन तीनों के साथ होते हैं। और इसी प्रकार संवाद, नाद, घोष का होता है अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। हम इसी को ही एक एक को विश्लेषित करके देखते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे हम इनकी भी एक सारणी के माध्यम से एक एक को विश्लेषित करके देखेंगे। तो हम एक सारणी बना लेते हैं। देखो, इसके अंतर्गत हमने देखा विवाद, श्वास और अघोष, 3 बाह्य यत्न इसके अंतर्गत हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे संवाद, नाद, घोष। इसके बाद हमारा होता है अल्प प्राण, इसके पश्चात हमारा महाप्राण, और अंतिम 3 हमारे होते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इस वर्गों में हम इनको तीनों को देखते हैं। ये हमने एक सारणी बना ली है। अब इनके अंतर्गत देखें तो सबसे पहले विवाद, श्वास और अघोष। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत सबसे पहला होता है खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार से क्या तात्पर्य? हमने जब माहेश्वर सूत्र देखे थे तो खर प्रत्याहार खफ छटत चटतव कपय शशर र तक हमारे वर्ण आ रहे थे, वही खर प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। और अगर इसके अंतर्गत बोला जाए तो इस प्रकार भी हम बोल सकते हैं। पहला
दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे हम करें इसको क ख, ये हमारा क वर्ग का पहला और दूसरा। इसी प्रकार च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और कु चु टू तु पु और प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग का पहला दूसरा च छ, ट वर्ग का पहला दूसरा ट ठ, त वर्ग का पहला दूसरा त थ, प वर्ग का पहला दूसरा प फ। इसी के साथ हमारे जीवा मूल्य आते हैं। जीवा मूल्य, इसी के अंतर्गत हमारे आते हैं उपपदमानीय, श श स और अंतिम हमारा आता है यहाँ पे यम वर्ण। हमने जीवा मूल्य भी देखे थे, उपपदमानी भी देखे थे। जीवा मूल्य के अंतर्गत हम कहें तो क और ख, इसी प्रकार उपपदमानी के अंतर्गत बोले प और फ, श श स और यम। अगर हम यहाँ पर लिख दें तो क ख प फ, इस प्रकार हम इन दोनों को लिखते हैं। ये हमारे हो गए पहले दूसरे वर्ण, जीवा मूल्य, उपपदमानीय, श श स और हमारा अंतिम हो गया यम। इसके अंतर्गत आते हैं विवाह, श्वास और अघोष। अगर पूछा जाए, प्रश्न आता है अघोष बाह्य यत्नों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क आता है, ठ आता है, यम वर्ण आते हैं, श स आते हैं, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। इसी प्रकार संवार, नाद और घोष, इसके अंतर्गत देखते हैं हम संवार, नाद, घोष। इसके अंतर्गत हम देखें तो हमने यहाँ पर देखा था पहला और दूसरा। इसके अंतर्गत हमारा वर्ण आता है तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा अर्थात वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण संवाद, नाद और घोष के अंतर्गत आता है। देखते हैं, हमने पहला, दूसरा, क ख के बाद में जो जो बचते इन पांचों वर्ण, इन पांचों वर्गों के जो अंतिम तीन होंगे उन तीनों को लिख देंगे। क ख के बाद में ग, घ, ण, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ और म। इसके अंतर्गत और वर्ण आते हैं, जैसे कि हम कहें इसके अंतर्गत एक वर्ण आता है, इसके अंतर्गत जैसे य, व, र, य, व, र, ल और एक और वर्ण आता है ह। इसके अंतर्गत तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, व, र, ल, ह और एक अंतिम, इसके अंतर्गत हमारा आता है अनुस्वार। अनुस्वार, हमने अनुस्वार पढ़े थे, जब हमने अनुस्वार पढ़े थे तब इसका चिन्ह भी देखा था, अनुस्वार चिन्ह, वही इसके अंतर्गत आता है। इसी प्रकार हम देखते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे वर्ण आते हैं पहला, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण देखते हैं। क, ग और ण। इसी प्रकार च, ज, य। इसी प्रकार ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। इसके अंतर्गत ये वर्ण आ जाते हैं प, ब और म। इसके अंतर्गत हमने
य वर्ण पढ़ा था, ह पढ़ा था, अनुस्वार पढ़ा था। इसके अंतर्गत भी हमारे वर्ण आते हैं य, व, र, ल। केवल हमारे अल्पप्राण में यही वर्ण आते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत हमारा वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। दूसरा और चौथा वर्ण इसी को लिखते हैं ख, घ, छ, ज, ठ, ढ, थ, ढ, फ, भ। इसके अंतर्गत महाप्राण के अंतर्गत हमारे वर्ग के दूसरे चौथे वर्ण आते हैं और इसमें आते हैं श, श, स, हाँ। हमारे यहाँ पर अंतस्थ वर्ण आते हैं महाप्राण के अंतर्गत। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के अंतर्गत हमारे सभी स्वर आते हैं। अगर कहे जाए तो स्वराणाम अर्थात सभी 9 स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। अगर हम कहें तो सभी स्वर अर्थात 9 स्वर हमारे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के अंतर्गत आते हैं। अगर प्रश्न आ जाए बाह्ये यत्नानि कति सन्ति, एकादश है, द्वादश है, त्रयोदश है, चतुर्दश है, तो हमको उसका उत्तर देना है एकादश है। इसी प्रकार हमारे पास प्रश्न आ जाए क वर्णस्य बाह्ये यत्नः कः सन्ति, क वर्णस्य बाह्ये यत्नः कः सन्ति, और ऑप्शन में हमारे आ जाता है अ अल्पप्राणः, द्वितीय हमारा आ जाता है विवारः, श्वास है और किमपि न, चौथा हमारा होता है किमपि न। तो हमें ये देखना है कि अल्पप्राण के अंतर्गत क हमारा वर्ण आता है, विवार के अंतर्गत हमारा क वर्ण आता है, अब श्वास के अंतर्गत आता है किमपि न। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब तो ये डाउटफुल क्वेश्चन आया। तो अंत में लिख दिया गया सर्वे, अंत में लिख दिया गया सर्वे, चतुर्थ ऑप्शन हमारा वो सर्वे। तो हमें टिक करना है, सर्वे को टिक करना है। तो हमारे इसी प्रकार हमने देखा बाह्य यत्न कौन कौन से होते हैं, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आज हमारा वर्ण बिंदु पूरी तरह से समाप्त हो गया है। हमने वर्णों के अंतर्गत वर्ण देखे, वर्णों के अंतर्गत स्वर, व्यंजन इस माध्यम से देखा था, उसको उच्चारण स्थान के माध्यम से देखा, और आज हमने उसे बाह्य प्रत्यय के माध्यम से देखा। आपको इस वीडियो में कोई भी परेशानी होती है, कोई भी समस्या होती है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।